और ऊंचाई का आपको योगफल दे रखा है 28, मतलब एल प्लस बी प्लस एच बराबर आपको दे रखा है 28, 28 दे रखा है। और उसके विकर्ण की लंबाई दे रखी 17, मतलब अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपको दे रखी 17। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, दोनों साइड अगर मैं वर्ग कर देता हूं, तो आपको पता है जब मैं वर्ग करूंगा तो अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या रह जाएगा, सिर्फ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और यहाँ 17 का वर्ग हो जाएगा 289। ठीक है, तो एक वैल्यू आपको ये पता चल गई, एक वैल्यू आपको ये पता चल गई, और तीसरी वाली पूछ रहा है। तीसरी वाली कैसे पूछ रहा है, क्योंकि आपको पूछ रहा है घन का आप पृष्ठ क्षेत्रफल बता दो, सॉरी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दो। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यही होता है, टीएस यही होता है, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। यही बात आपसे पूछना चाह रहा है। इसकी जगह मैं टीएस भी लिख देता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आपको एल प्लस बी प्लस एच की वैल्यू पता है 28, तो 28 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा 784 बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसकी जगह क्या रखना है 289 प्लस, इसकी जगह लिख दो टी एस है, यही तो आपसे पूछ रहा है। तो घटा दो, 14 में से 9 जाएगा 5, क्योंकि उधर जाके माइनस लिख देता हूँ मैं, 784 माइनस 289 289 बराबर क्या हो जाएगा टी एस से। तो घटा दो भाई, 14 में से 9 जाएगा 5, कैरी 1 हो जाएगा, और 18 में से 9 जाएगा 9, फिर कैरी 1 हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा 4, तो 495 आ रहा है ए वाला, 495। क्या यही आपका उत्तर था या कुछ और था? अच्छा, बाद में 495 आ गए, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ठीक है, आ गया, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्या होता है, अधिकतम लंबाई की रॉड पूछ दे, अधिकतम लंबाई की छड़ पूछ ले कि अधिकतम लंबाई की छड़ कितनी रख सकते हो, तो आप जिस भी रूम में बैठे वहां पे आप इमेजिन करके देखो कि सबसे लंबी आप कैसे रख सकते हो। उसका डायगोनल ही रखना पड़ेगा, उसका विकर्ण। तो इसका मतलब विकर्ण की लंबाई आपसे पूछ रहा है वो। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? देख लो, आप इस कोने से अगर आप चला के अपने रूम में जहां भी आप बैठे हो उस कोने तक जाना है, सबसे लंबा तो आप विकर्ण ही रख पाओगे। तो अगर ऐसे पूछता है कि मैक्सिमम साइड की पोल रखना है, रॉड रखना है, छड़ रखना है, तो उसकी लंबाई क्या होती, जो उसका विकर्ण होता है वही सबसे अधिकतम आकार की हो सकती है लंबाई। बी आ रहा है, ओके। देखिए, स्क्वायर अगर याद है आपको तो कुछ ज्यादा कैलकुलेटिव होगा नहीं। देखिए, आसान था, अधिकतम लंबाई की जब भी पूछे तो आपको विकर्ण निकालना है इसका। और घनाभ का विकर्ण की लंबाई क्या होती है, डी बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अंडर रूट बी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो डायगोनल निकाल दो, एल स्क्वायर, एल की जगह क्या है 30, 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900, और बात करूं 24 का स्क्वायर 576, प्लस एच स्क्वायर 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। तो इन सबको जब आप जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, 4 6 10 जीरो, 1 आ जाएगा, 2 3 और 7 10, जीरो, 1 हो जाएगा, 3 1 4 5 9 9 9 18, 1800। ठीक है, तो 1800 आ रहा है। अब इस 1800 को आप ऐसे थोड़ा सा ब्रेक कर दो, इसको मैं 18 × 100 लिख सकता हूँ। ठीक है, और ब्रेक कर लेते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हो, 9 दूनी 18। ठीक है, हाँ लिख सकते हो, 18 को आप लिख सकते हो 9 दूनी 18 × 100। मुझे बताओ, इस 100 में से 10 बाहर आ जाएगा, 100 में से क्या बाहर आ जाएगा, 10 बाहर आ जाएगा, पेयर बन जाएगा 10 × 10 का। और ये जो 9 है इसमें से क्या बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। ये जो 9 है उसमें से क्या बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। अब बचा क्या अंदर, अंडर रूट 2।
अंडर रूट 2 अकेला बच गया, बाकी सब आ गया। तो 10 का 3 में गुणा किया तो कितना आ गया 30 और √2 30√2। 30√2 किधर रहा, ये रहा। तो बी वाला ऑप्शन अरे ये बी वाला ऑप्शन आ गया। समझ रहे मैंने कैसे निकाल दिया? या तो आप अलग अलग करके निकाल दो, या 1800 को मैंने देखा 1800 को मैं 18 इंटू 100 लिख सकता हूँ, और इस 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 10, और ये जो 18 है इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2। तो ये जो 9 है, 9 का मतलब 3 इंटू 3 है। तो 2 3 के पेयर में से एक 3 बाहर आ गया, ये आ गया पेयर। एक यहाँ से एक 10 वाले पेयर में से एक 10 बाहर आ गया 10, और 2 अकेला रह गया, इसलिए अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। जो अकेला रह जाता है वो रह ही जाता है। फिर 3 का 10 में गुणा करेंगे तो 30 30√2, ये हमने निकाला। क्या अब बात आपकी समझ आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ये क्वेश्चन क्या हम कर चुके हैं, मतलब इस जैसा कर चुके हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, या फिर करेंगे कैसे वही बता दो। जो वहां गलती करी थी, क्या फिर से आप वही गलती एक बार फिर दोहराओगे या ठीक कर लोगे? वहां तो आपने 3600 बता दिया था सबका गुणा करके, यहाँ ऐसा नहीं करना है। यहाँ तो खैर ऑप्शन भी नहीं है तो कर भी नहीं पाओगे। हो सकता है 192। 192 ओके, ठीक है। चलिए 192 की तरफ ज़्यादा इशारा है तो देख लेते हैं। 32 24 और 48, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, तीन आसन्न फलक दे दी, फिर से एडजेसेंट फेस दे दी। तो अगर ये x है, ये y है और z है, और अगर आपको घनाभ का आयतन पूछे तो घनाभ का आयतन जब भी पूछता है तो क्या कर देना, उन सबका अंडर रूट आपको लेना है, एक्स वाई जेड, खत्म बात हो जाएगी। तो आप देख लो, वॉल्यूम बराबर अंडर रूट, यहाँ से आप ले लो 32 इंटू 24 इंटू 48। अब देखो थोड़ी तकलीफ आपको हो रही होगी, तो इसको क्या कर लेते हैं, पेयर बनाने के लिए क्या कर देते हैं। देखिए अब आपको यहाँ नहीं करना कि ऐसे गुणा करना है, अब ऐसा नहीं करना कि आप गुणा कर रहे हैं फिर आप अंडर रूट ले, नहीं, आप यहीं पे पेयर बना लो। ये जो 32 है इसको मैं लिख सकता हूँ 16 इंटू 2, लिख सकता हूँ। ये 24 को लिख देता हूँ मैं क्या 8 इंटू 3, या 24 से लिखा रहने दो, 24 को मैं 24 से लिखा रहने दे रहा हूँ। 48 को मैं दे रहा हूँ 24 इंटू 2। क्या ये बात ठीक है? अब जो जो पेयर बन रहा है उसको आप बाहर निकालो, जो जो पेयर आपका बन रहा है उसको आप बाहर निकाल लीजिए। तो आपने देखा ये 2 और ये 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, और ये 24 और ये 24 में से एक 24 बाहर आ जाएगा। बच गया 16। 16 क्या होता है, 4 इंटू 4 ही तो होता है, मतलब एक 4 बाहर आ जाएगा। तो 4 दूनी 8, 8 का करना है 24 में गुणा, तो 8 का 24 में गुणा करेंगे, 8 चौके 32, 2 2 किधर है, इधर है। तो 192 बिल्कुल ठीक है, 192 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन होगा, ये बिल्कुल ठीक है। क्या ये समझ आ गया सभी को, मैंने कैसे पेयर बना के बाहर निकाल दिया? आपको भी ऐसे ही करना है, ऐसा नहीं करना कि 32 24 48 का आप गुणा कर रहे हैं फिर निकाल रहे, नहीं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेट हो जाएगा और निकाल भी नहीं पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले छोटा वाला दे देता हूँ, हालांकि ये सेम ही है क्वेश्चन सारे, किसी एक से समझा देता हूँ, इसी से समझा देता हूँ, इसी वाले से। क्या कह रहा है, 6 घन है, 6 क्यूब है,
जिसके प्रत्येक किनारे जो है वो 4 सेंटीमीटर के हैं। प्रत्येक किनारे जो भी जो एज है वो 4 सेंटीमीटर की है। जो अंत से अंत तक जोड़े गए, एंड टू एंड उनको जोड़ दिया गया, तो परिणामी घनाभ का कुल क्षेत्रफल क्या होगा? एक बार बना के देखता हूँ, चित्र बन पाता है नहीं बन पाता। नहीं बनेगा, ठीक है, मैं 2D में ही बना दे रहा हूँ, 3D में तो मेरे बस का बनाने की बात है नहीं। ये कहना ही चाह रहा है कि अगर हमारे पास 5 घन है, देखो एक क्यूब ये है, फिर उन्होंने क्या कर दिया कि एक क्यूब और लगा दिया, इसी से सटा के लगा दिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ बन गया, वेरी गुड। एक क्यूब था, उसी से सटा के एक क्यूब लगा दे, उसी से सटा के फिर एक क्यूब और लगा दिया। ये हो गया, ठीक है, आप समझो। तो इसी प्रकार से क्या कर दिया इन्होंने, ऐसे 5 क्यूब लगा दिए। मतलब एक क्यूब, उसके बाद फिर एक अगला क्यूब, फिर एक अगला क्यूब, फिर एक अगला क्यूब, फिर एक अगला क्यूब। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 2D में बना के बता दे रहा हूँ। और ये जो घन है उसकी क्यूब जो है उसकी साइड है 4। साइड अगर 4 है तो मुझे एक बात बताओ, क्यूब की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम होती है। अगर ये 4 है तो चौड़ाई भी 4 होगी और ऊंचाई भी 4 होगी। ये बात सभी को समझ आ रही? क्योंकि क्यूब की क्या होती है, सारी साइड इक्वल होती है। तो सारी साइड इक्वल होने का मतलब ये है कि अगर इसकी लंबाई 4 है तो चौड़ाई भी 4 होगी और ऊंचाई भी कितनी होगी, 4 होगी। सभी 4 4 4 होगी। अब मैं इसको 2D में बना देता हूँ आपके लिए, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाए। 5 घन लगा दिए तो मैं स्क्वायर जैसा बना लेता हूँ कि एक क्यूब ये हो गया, फिर दूसरा क्यूब ये हो गया, तीसरा क्यूब ये हो गया, चौथा क्यूब ये हो गया और पांचवा क्यूब ये हो गया। डन हो गई बात। और आपको पता है प्रत्येक जो किनारे जो है वो 4 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 4 का है, ये भी 4 का, ये भी 4 का, ये भी 4 का और ये भी 4 का। ठीक है, आप समझना, आपको इसको 3D में आपको समझना है। तो आपको एक बात पता चले, अगर मैं ये बन क्या गया, अगर मैं सभी को एक साथ मिला दूं, सभी को अगर मैं एक साथ बना दूं, तो था तो पहले घन था, क्यूब था। पहले क्या था, वो क्यूब था, छोटे छोटे क्यूब थे। छोटे छोटे 5 क्यूब को आपने सटा के लगा दिया, एक साथ लगा दिया। तो पहले तो वो क्यूब था, एक घन था। जैसे ही मैंने सबको मिला दिया तो एक घनाभ की आकृति का बन गया, वो क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। तो ये जो क्यूबॉइड जो बन गया उसकी लंबाई क्या होगी, 4 8 12 16 20। तो जो क्यूबॉइड बन गया उसकी लंबाई क्या हो गई, 20। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्यूबॉइड की लंबाई तो 20 बन गई, लेकिन इसकी चौड़ाई जो है वो अभी भी 4 है। चौड़ाई अभी भी 4 है, क्योंकि चौड़ाई से आपने नहीं बदला, आपने एक के साइड में रखा है। यार कैसे समझाऊं मैं? ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे कि अगर मैं इसकी बात करूं तो चौड़ाई भी 4 है और इसकी ऊंचाई भी 4 है। ठीक है, क्योंकि देखो जो क्यूब था इस प्रकार से था क्यूब। ठीक है, अगर मैं इसके जस्ट एक और क्यूब लगा दूं, ये मैंने मान लीजिए एक क्यूब लगा दिया, ये बना दिया एक क्यूब। ठीक है, ये क्यूब मैंने बना दिया। तो मुझे बताओ इसकी लंबाई बस बदल गई। लंबाई अगर दो, अगर मैं दो को मिलाता हूँ तो लंबाई अगर इसकी 4 थी, इसकी 4, तो लंबाई अब कितनी हो गई, 8 हो गई लेंथ। लेकिन जो इसकी ऊंचाई है वो तो अभी भी 4 रहेगी। ऊंचाई तो नहीं बदलने वाली, क्योंकि आपने ऊपर नहीं रखी, क्यूब आपने ऊपर नहीं रखे। अगर ऊपर रखते वो वाला केस भी आगे चल के आएगा कि जब हम घन के ऊपर रख देंगे। तो अभी ऊपर वाला नहीं, इसके हमने साइड में रखा है। तो इसीलिए लंबाई में जो भी चेंज आ रहा है वो लंबाई में आ रहा है सिर्फ और सिर्फ। ऊंचाई तो अभी भी 4 है, और अगर चौड़ाई की बात करूं तो विड्थ की बात करूं तो वो भी अभी भी 4 है। तो ये जो नया क्यूबॉइड बन गया, नया क्यूबॉइड जो बन गया उसकी लंबाई क्या है, 20। उसकी चौड़ाई क्या है, तो आपका जवाब होगा चौड़ाई 4 है और ऊंचाई क्या है, 4। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो गई, लंबाई बदल गई, क्योंकि 5 क्यूब आपने रख दिए 4 4 सेंटीमीटर के। तो लंबाई में चेंज आ गया, लंबाई में बदलाव आ गया, लंबाई हो गई 20, चौड़ाई हो गई 4, ऊंचाई कितनी हो गई, 4। अब आपको इसका क्या निकालना है, परिणामी घनाभ का कुल क्षेत्रफल बताना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, अगर क्यूबॉइड की बात करूं तो क्यूबॉइड का टी एस से क्या होता है, आपको पता है, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। यही होता है, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, 352, बहुत बढ़िया। तो 2 इंटू एल बी, एल का बी में गुणा कर दूंगा 20 इंटू 4, प्लस बी का एच में गुणा करना है, 4 का 4 में करना है, 4 इंटू 4, प्लस एच एल। एच कितना है, 4, 4 का 20 में गुणा कर देंगे तो 80। तो दो तो ये बाहर रह जाएगा, अंदर क्या बन जाएगा, 20 चौके 80, 4 चौक 16 और 20 चौके 80। 80 80 160 और 176। तो 2 गुणा 176, तो 2 गुणा 176 कितना होगा, 352। 352, 352 किधर है, ये रहा फर्स्ट वाला। बहुत बढ़िया, 352। ठीक है, क्या आपको बात समझ आ गई? ऐसे अगर कोई भी कितने भी घन अगर मिला देना, तो आपको बस एक ही चीज याद रखनी है कि जो भी चेंजेस आ रहा है वो लंबाई में आ रहा है। लंबाई हमारी बढ़ गई है,
पर चौड़ाई उतनी ही रह जाएगी और ऊंचाई भी उतनी रहेगी, लंबाई और चौड़ाई नहीं बदलेगी। या इसको दूसरे तरीके से भी आप समझ सकते हो, दूसरे तरीके से बता देता हूँ। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो मैं बताता हूँ, देखो। अच्छा, अगर मैं एक क्यूब बनाता हूँ, मैंने एक क्यूब बना देता हूँ, ये देखो। कल मैं पहले से डायग्राम डाल के रखूंगा ताकि आप और अच्छे समझे। अच्छा, इसकी कितनी फेस होती है? अगर एक क्यूब बनाओ तो कितनी फेस होगी? 6 फेस होंगी, 6 सतह होंगी। अगर मैं इसे सटा के एक और क्यूब लगा देता हूँ, पहले कैसे बनाया था भगवान जाने, बन ही नहीं रहा। हाँ, बन गया, डन। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, जब एक क्यूब था तो कितनी फेज आपको दिखाई दे रही थी? 6। ये तो गंदा ही हो रहा है, छोड़ो, मैं फिर बता दूंगा। कल मैं डायग्राम पहले से डाल के रखूंगा तो मैं आपको सिखा दूंगा। अच्छा, ये सेम है उसी जैसा क्वेश्चन, इसको एक बार करने की कोशिश करो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ऑप्शन ही सर। जी, बिल्कुल ठीक है। देखिए, कहानी ये है। ए आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशन है कि 6 घन है, एक क्यूब था तो 1 2 3 ऐसे, 1 2 3 4 5, इसमें भी नहीं बना। ठीक है, छोड़ो, आप समझ गए बात। खैर, 2D में ही बना देता हूँ मैं आपके लिए कि 6 घन थे, 1 2 3 4 5 और 6। सभी की लंबाई क्या थी? 4 थी। 4 4 4 4 4 4, तो आपको पता है सिर्फ लंबाई बदल जाएगी। 4 8 12 कितनी हो जाएगी? 24। लेकिन चौड़ाई की बात करूं तो वो भी 4 रहेगी, और ऊंचाई की बात करें तो वो भी कितनी रहेगी? 4। अब आपको टोटल सरफेस चाहिए, टीएसए, तो टीएसए बराबर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ एल बी। एल बी का मतलब 24 चौके 96, प्लस बी एच मतलब 4 चौके 16, और एच एल मतलब 24 चौके कितना? 96। तो सभी को जोड़ देंगे तो 6 6 12 6 3 18 8 1 9 1 10 11 और 9 20, 208 इंटू 2। कुछ गड़बड़ कर दी? हाँ ठीक है, नहीं 208 में सर। 2 से गुणा करेंगे तो 416 आ रहा है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, 416। ठीक है, आसान बात थी तो इसी जैसे शायद ये और है, इसका भी बता दूं, जल्दी से इसका आंसर बता दूं। ठीक है, ए आ रहा है। ऑप्शन ए। ठीक है, 5 5
8 क्यूब बना दिए इन्होंने, है ना, 5-5 सेंटीमीटर के। तो लंबाई कितनी हो जाएगी 40, 1 की 5 तो 8 की कितनी हो जाएगी 40। लेकिन जो चौड़ाई है बी है वो तो 5 ही रहेगी, और जो एच है वो भी नहीं बदलेगी, एच भी 5 रहेगी। तो बस आपको टोटल सरफेस एरिया पूछा है, मतलब ट्वाइस ऑफ एल बी, 40 इंटू 5 200, प्लस बी एच मतलब 25 प्लस एच एल 5 चौके 20 200। तो 200 200 400, तो 425 इंटू 2, तो 425 इंटू 2 कितना हो जाएगा 850। किधर रहा, ये रहा। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं थी आपको। ये भी सेम ही, इसका आंसर बताओ जल्दी से, अब तो चुटकियों में आना चाहिए इसका आंसर। ऑप्शन बी। ठीक है जी, आपको पता चल गया कि 6-6 सेंटीमीटर की 3 मिला रहे हो, तो लंबाई हो जाएगी 18, चौड़ाई की बात करें तो 3, और ऊंचाई की बात करें तो कितनी हो जाएगी 3। तो बस टोटल सरफेस ये निकालना है, ट्वाइस ऑफ एल बी 18 तिया 54, प्लस बी एच मतलब 3 इंटू 3 9, प्लस एच एल 18 तिया 54। तो 54 कितना होता है 108, 108 में 9 जोड़ देंगे तो 117 है, 117 ही होता है। गड़बड़ कर दी, 54 और जो कुल प्रेस्टीज पर निकालना था ना, 6 18। सेंटीमीटर लिया ना, 6 सेंटीमीटर 3 लेना की जगह हाइट सर अगर। 6 आएगा। ओहो, यही गड़बड़ कर दी मैंने, कोई बात नहीं। 504 आएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 504 आ जाएगा। यहाँ गड़बड़ कर दी मैंने, 3 तो क्यूब थे, 3 घन थे, ये 6 था। अब बिल्कुल ठीक है। 18 पंच 90, 18 छिंग कितना हो जाएगा 108, प्लस 36 प्लस 18 छिंग 108। तो अब ये सब जोड़ दो आप, तो कितना आ रहा है ये 8 8 16 और 6 24, 16 और 6 22 ना, हाँ 22 की 2 कैरी 2, 3 और 2 5, और ये कितना हो गया 2, 252। 252 में 2 से गुणा कर देंगे तो 504। ये बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ना होगा। ये तो आसान है, एक क्वेश्चन हम पहले ऐसा कर चुके हैं, तो अब आपको ये वाला आना चाहिए, प्रैक्टिस के लिए है बस। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। ऑप्शन सी सर। ठीक है, वेरी गुड, सी आएगा 30। सी, वेरी गुड। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया है, क्यूब का सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जब भी दे तो आपको टीएसए ही समझना है, तो आप कहेंगे टीएसए बराबर कितना होता है 6a², और उसकी जगह आपको दे रखा है 1944। देखिए फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे आप मेंसुरेशन में, ये बात आप लिख के रख लीजिए। तो a² बराबर कितना हो जाएगा, 6 से काट दो, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12 और 2 6 चौके 24। a² बराबर यदि 324 है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई 18। अगर ए की वैल्यू 18 है तो आपको इसका वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम मतलब 18 का क्यूब, ए की क्यूब होता है, तो 18 का क्यूब कितना होता है 58 32 होता है। ठीक है, होता है, तो फिर यही उत्तर होगा 58 32। ठीक है, ये भी आसान था, आप कर पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार बताइए क्या उत्तर होगा।
600। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर आपको LSA निकालना था, पार्श्व सतह का क्षेत्रफल। पार्श्व सतह का क्षेत्रफल बोल लिया, और इंग्लिश में कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया, LSA। तो क्यूबॉइड की LSA की बात करें, क्यूबॉइड का LSA क्या होता है? ट्वाइस ऑफ L प्लस बी इंटू एच। ठीक है, ये सारी बातें कंठस्थ होनी चाहिए। ये छोटे छोटे फॉर्मूला का स्थान आपके कंठ में होना चाहिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो बस ट्वाइस L, L कितना है 24, प्लस बी कितना है 16, इंटू एच कितना है 7.5। खत्म कर दो यहाँ से। अगर मैं 2 का 7.5 में गुणा कर देता हूँ तो 7.5 का डबल, 7.5 का डबल कितना होता है 15, इंटू 24 और 16 कितना होता है 40, 40 होता है, तो 15 चौके 60, मतलब 600। तो ये आ चुका है 600 C। कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप पूछिए। ये तो अभी हम कर चुके थे शायद इसी जैसा एक क्वेश्चन। अब इसका आंसर आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन ए। ठीक है, 21। ओके, 21, वेरी गुड। आपको क्या चाहिए था? सबसे लंबा रखा जाने वाला खंबा चाहिए था, तो आपको विकर्ण की लंबाई ही निकालना है। तो विकर्ण की लंबाई क्या होती है? L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो, मुझे तो है ही याद। 16 का स्क्वायर 256, 8 का स्क्वायर ये होता है ना विकर्ण। हाँ, 64, 11 का स्क्वायर 121, तो जोड़ देंगे तो 4 1 5 और 6 11 के 1 कैरी 1, 2 और 1 3 और 6 9 5 11 1 1 1 2 और 2 4। गड़बड़ कर दिया कुछ? 4 से 41 आना था ना? हाँ, 441 आना था, ठीक है, वो तो आ गया, 21 का हो गया। ठीक है, वेरी गुड, 41 बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड, इसमें ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, इसको करिए। ठीक है, ये तो आसानी आपको समझ ही आ रहा है कि एक प्रकार का क्यूबॉइड ही है, क्योंकि रेक्टेंगल से क्या बनता है? क्यूबॉइड ही बनता है। उसका वॉल्यूम आपको दे रखा है और उसकी लंबाई दे रखी है, मतलब आपको L बराबर दिया है 20, L बराबर दिया है 20, चौड़ाई दी हुई है 12, मतलब B बराबर आपको है 12, और H आपसे पूछना चाह रहा है कि H बता दो, H क्या होगा। तो H बता देंगे, और वॉल्यूम दे रखा है आयतन कितना? 2160। तो आपको पता है वॉल्यूम बराबर क्या होता है क्यूबॉइड का? घनाभ का L इंटू बी इंटू एच। तो ये कितना रहेगा? 2160। L की जगह रखेंगे 20 और B की जगह रखेंगे 12 और H की जगह पता नहीं, जो भी आएगा वही निकालना है। तो कर देंगे, कोई 9 दिक्कत? सेंटीमीटर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 12 दूनी 24, 24 से काट जाएगा 9 बार, तो H बराबर कितना हो गया? 9। किधर है 9? ये राशि डी ऑप्शन। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। डी बिल्कुल ठीक है शिवानी, आपका भी। आगे बढ़ते हैं।
कुछ भी कर लो, काट के बना लो, पिघला के बना लो, वॉल्यूम सेम होगा। काट के छोटे छोटे कर दो, काट के बड़े बना दो, तो आपको हमेशा वॉल्यूम सेम होगा, आयतन हमेशा बराबर रहेगा। लेकिन एक बात आपको यहाँ याद रखना है, बता देता हूँ। अ क्यूब ऑफ साइड 1 मीटर लेंथ, एक घन है जिसकी भुजा 1 मीटर है, एक बड़ा घन था जिसकी भुजा कितनी थी, 1 मीटर थी, उसे 10 सेंटीमीटर की भुजा वाले घनों में काटा जाता है। ठीक है, मतलब 10-10 सेंटीमीटर की साइड वाले आपने बहुत सारे क्यूब हमने बना दिए। एक बड़ा क्यूब था, उससे हमने छोटे छोटे 1-1 सेंटीमीटर के क्यूब बना दिए। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आ रहा है, बहुत बढ़िया, ए, वेरी गुड। यही टैलेंट होना चाहिए। तो किया क्या है कि बड़े वाले जो क्यूब थे उसमें से हमने छोटे छोटे करके बना दिए, 10-10 सेंटीमीटर के क्यूब बना दिए। तो आपसे पूछ रहा है कि आप तो बता दो कि कितने क्यूब बना जा सकते हैं छोटे छोटे। तो कोई बात नहीं, आपको पता है वॉल्यूम दोनों का इक्वल रहेगा, लेकिन आपको याद रखना कि यहाँ पर भुजा कितनी है, 1 मीटर। ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में, तो मीटर को सबसे पहले सेंटीमीटर में आप बदलोगे, तो 1 मीटर बराबर कितना होगा भैया, 100 सेंटीमीटर। ये बात हमें पता चल गई। तो जो बड़ा वाला क्यूब था, अगर मैं उसकी साइड को ए मानता हूँ, कैपिटल ए मानता हूँ, तो छोटे वाले की स्मॉल ए मैंने मान ली। ठीक है, तो आपको पता है जो बड़े वाले हैं उसकी साइड कितनी है, 100, और जो छोटा वाला क्यूब, छोटे वाले जो क्यूब बने उनकी साइड क्या है, 10 है। लेकिन ऐसे पता नहीं कितने बन रहा है, तो मान लो कि अगर इसका वॉल्यूम, बड़े वाले का वॉल्यूम आपको चाहिए, बड़े वाले का आयतन आपको निकालना है, तो बड़े वाले का आयतन क्या होगा, ए का क्यूब, तो ए की क्यूब आप कर दो, मतलब जो भी साइड होती है उसका क्यूब कर देते हैं, जो भी भुजा होती है उसका क्यूब कर देते हैं। तो क्यूब कर देंगे इसका, तो कितना हो जाएगा, 100 इंटू 100 इंटू 100। ये इसका आयतन हो गया बड़े वाले का, और ये इक्वल होगा किसके, छोटे छोटे वालों के। तो छोटे छोटे वाले कितने बन रहे हैं वही आपसे पूछा है, तो मान लीजिए कि n बन रहा है, छोटे छोटे n आपने क्यूब बना दिए, n घन बना दिए, और छोटे वालों की साइड क्या है, 10, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, अब आप देख लो कितने जीरो शेष रह गए। आपने देखा 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो हट गए, तो n बराबर कितना बच गया, 3 जीरो, मतलब 1000। 1000 घन बनाए जा सकते हैं, तो 1000 घन किधर है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बन गया ऐसा सवाल। हमने क्या कर दिया, बड़े वाले क्यूब थे उनका वॉल्यूम और छोटे वाले क्यूब थे उनका वॉल्यूम, ये हमने लगा दिया। तो इनका वॉल्यूम, अगर भुजा 100 है तो इसका वॉल्यूम 100 इंटू 100 इंटू 100 हो जाएगा। अगर इसकी भुजा 10 है तो इसका वॉल्यूम आयतन क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 इंटू 10। लेकिन छोटे छोटे बहुत सारे बन जाएंगे, कितने बन जाएंगे, तो हमने उनको n मान लिया। तो 1000 की छोटे छोटे क्यूब हम बना सकते हैं। आगे बढ़ना होगा, अगर आपको कोई दिक्कत है तो पूछिए, ये प्यारा सवाल है, एक बार आप पढ़ें फिर सॉल्व करवाता हूँ। देखिए क्या किया है इन्होंने, 12 सेंटीमीटर वाला एक वर्गाकार गत्ता था। मान लीजिए एक सीट थी हमारे पास 12 सेंटीमीटर की, ये सीट है, वर्गाकार सीट है। वर्गाकार सीट का मतलब है कि सारी भुजाएं इसकी 12 होंगी। अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगी, ये भी 12 होगी, और ये भी 12 होगी। सारी भुजाएं कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। अब आगे क्या करने जा रहा है उसको बड़े ध्यान से समझिए। आगे वो कह रहा है कि प्रत्येक कोने से 2 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे वर्ग काट दिए। यहाँ से एक आपने काट दिया 2 सेंटीमीटर का, ये दो, ये दो, चारों कोनों से काट रहा है, चारों कॉर्नर से काटना है, तो यहाँ से भी काट दिया आपने 2 और 2 का, एक आपने यहाँ से भी काट दिया 2 और 2 का, और एक आपने यहाँ से भी काट दिया 2 और 2 का। ठीक है, इतनी बात वो कहना चाह रहा है। अब वो कहना चाह रहा है कि काट के जब आपने बाहर निकाल दिया, अगर मैं इसको फिर से ड्रॉ करना चाहूँ तो कुछ इतना सा बचेगा। अगर मैं इसको फिर से ड्रॉ कर दूं आपके सामने तो सिर्फ इतना बच जाएगा। अगर आप समझ पा रहे हो तो ये इतना बच जाएगा। अब वो कहना ये चाह रहा है कि इतने छोटे छोटे वर्ग काट दिए, तो काट के हमने बाहर निकाल दिए। ये यहाँ से एक स्क्वायर काटा, उसको मैंने काट के बाहर निकाल दिया। इधर से एक स्क्वायर काटा, उसको काट के मैंने बाहर फेंक दिया।
इधर से एक स्क्वायर निकाला, उसको भी काट के बाहर फेंक दिया, इधर से एक स्क्वायर निकाला, उसको भी मैंने काट के बाहर फेंक दिया। अब आगे क्या करना है, एक डब्बा बनाना है, हमें एक डिब्बा बनाना है, 2 सेंटीमीटर गहरा एक डब्बा। मतलब एक आपको डिब्बा बनाना है जिसकी की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, जिसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर। तो अब मुझे बताओ इसके लिए हमें क्या करना है, इसको मोड़ना है। अब आप इसको मोड़ोगे तो मुझे बताओ, अगर जब आप मोड़ोगे तो ये इतना तो रह जाएगा, ये वाली जो चीज है वो मुड़ के ऐसे ऊपर आ जाएगी। समझ रहे हो, आप डिब्बा बना रहे हो, डिब्बा बना रहे हो तो ये तो रहेगा ही रहेगा, इसके साथ ये वाली जो चीज है मुड़ के ऊपर आ जाएगी ऐसे। ऐसी इधर से जब आप देखोगे, इधर से जब आप देखोगे तो ये वाली चीज, ये थोड़ी बड़ी जरूर बन गई लेकिन छोटी है, ये भी मुड़ के इसके ऊपर आ जाएगी ऐसे। और सेम सिमिलरली यहाँ भी ऐसे ही होगा, यहाँ भी ऐसे होगा, ये वाला जो ऊपर वाला दिख रहा है ये भी क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। नीचे वाला ये भी मुड़ जाएगा, ये भी मुड़ के क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो एक डब्बा हमारे लिए तैयार हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा, डब्बा हमारे लिए इस प्रकार से तैयार हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, इस डब्बे में, ठीक है बिल्कुल भेज देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, तो आप क्या करिए, यहाँ पर एक जो डब्बा बन गया, तो मुझे बताओ सिर्फ और सिर्फ इसकी लंबाई क्या होगी। ये जो आपको इतना दिख रहा है इसकी लंबाई क्या बची होगी, कोई बता सकता है। देखो मैं जानना चाह रहा हूँ ये वाली लंबाई कितनी होगी, ये और ये 8। 8 बचेगी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्योंकि आपको क्या बात पता है कि जब आपने ये काटा था तो आपने देखा कि 2 सेंटीमीटर इधर से अलग हो गया, 2 इधर से अलग हो गया, 2 इधर से और 2 इधर से। तो 2 इस तरफ से, 2 इस तरफ से, टोटल था 12। टोटल 12 था तो 2 इधर से हट गया, तो ये वाला कितना बचा, 8। ये वाले की साइड 8 हो जाएगी, ये भी 8 हो जाएगी, ये भी 8 हो जाएगी, ये भी 8 हो जाएगी। मतलब जो आपके पास जो डिब्बा तैयार होगा, जो आपके पास जो डिब्बा तैयार होगा, उसकी लंबाई क्या होगी, 8। उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। मुझे बताओ उसकी चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो जाएगी उसकी। उसकी अगर मैं बात करूं बी बराबर क्या होगा और उसकी एच बराबर क्या होगा, कोई बताएगा। जो भी डिब्बा होगा उसकी चौड़ाई 8 ही रहे। 8 ही सर। अच्छा, ऊंचाई कैसे 8 रहेगी। अरे मुझे ये बात बताओ, ये वाली जो चीज है इसको आप मोड़ के ऊपर, ये जो चीज है उसको आप मोड़ रहे हो, तो ये तो 2 मीटर का काटा था ना आपने, ये जो था ये 2 मीटर का आपने काटा था, ये 2 मीटर का। तो जब आप इसको ऐसे फोल्ड करोगे ना, 6।